अच्छा, तो अब हम डिस्कस करेंगे क्वेश्चन नंबर 7 फ्रॉम द चैप्टर स्टेट्स ऑफ मैटर। तो देखते हैं क्वेश्चन में क्या क्या गिवन है। सो व्हाट विल बी द प्रेशर एक्सर्टेड बाय अ मिक्सचर। देखो ये मिक्सचर के प्रेशर की बात कर रहे हैं, यानी कि टोटल प्रेशर की बात कर रहे हैं। तो टोटल प्रेशर कितना एक्सर्ट होगा किसी भी मिक्सचर का जिसके अंदर 3.2 ग्राम्स मीथेन प्रेजेंट है और 4.4 ग्राम CO2 प्रेजेंट है, और ये कितने फ्लास्क में है, यानी कि वॉल्यूम जो है वो आपको 9 डीएम क्यूब दे रखा है। 9 डीएम क्यूब को ही आप 9 लीटर भी बोल सकते हो, ठीक है। डीएम क्यूब 1 डीएम क्यूब इज इक्वल टू 1 लीटर होता है, और डीएम का मतलब हो गया डेसीमीटर क्यूब, ठीक है। और टेम्परेचर जो है वो भी आपको कांस्टेंट दे रखा है, कितना 27 डिग्री सेल्सियस, जिसको कि अगर आप चाहो तो केल्विन में कन्वर्ट कर सकते हो। सो दिस इज 27 प्लस 273, जब आप इसको ऐड करोगे 7 8 9 10 7 8 9, ओके, तो ये कितना निकल के आ जाएगा, आप एक बार करके देख लेना। दिस विल बी 300 केल्विन। इज दैट क्लियर? तो देखो यहाँ पे हमारे पास में दो गैसेस हैं, एक गैस तो है मीथेन और दूसरी गैस है CH, मीथेन और दूसरी गैस है CO2। दोनों के लिए वजन हमें कितना कितना दे रखा है, 3.2 ग्राम्स, और यहाँ पे दे रखा है 4.4 ग्राम्स। तो आप लोगों को निकालना क्या है, टोटल प्रेशर निकालना है, ठीक है। तो मैं आपको लेके चलती हूँ एक दूसरी स्क्रीन पे जहाँ पे कि इस क्वेश्चन को हम सॉल्व करते हैं। बहुत ही सिंपल सा ये क्वेश्चन है, राइट। तो देखो क्वेश्चन में क्या है, CH4 एक तरफ है और दूसरी तरफ CO2 है, जो कि अभी मैंने लिखा है एग्जैक्टली उसी को मैं वापस लिख देती हूँ। सो W इसके लिए आपको 3.2 ग्राम्स दे रखा है, जबकि W इसका CO2 को कितना दे रखा है आपको 4.4 ग्राम। ये इन्फॉर्मेशन आपको ऑलरेडी गिवन है, ठीक है। अब मोलर मास अगर हम CH4 की बात करें तो आपको सभी को पता है कार्बन कितना हो गया 12, हाइड्रोजन का एटॉमिक मास होता है 1, बट क्योंकि 4 हाइड्रोजन है सो दिस विल बी 4 into 1। जब आप इसको ऐड करोगे यू विल गेट इट एज 16 ग्राम। यहाँ पे अगर हम मोलर मास निकालें तो कार्बन का कितना होता है 12, ऑक्सीजन का होता है 16, बट 2 into 16 क्योंकि दो ऑक्सीजन के एटम्स है, तो देखो 16 2 तक 32, 32 प्लस 12 कितना हो जाएगा, सो दिस वुड बी योर 44। तो 44 ग्राम्स हमारे पास निकल के आ गया। यहाँ से आप क्या निकाल सकते हो, n निकाल सकते हो, बिकॉज हम सभी जानते हैं कि जो गिवन जो नंबर ऑफ मोल्स होते हैं वो किसके इक्वल होते हैं, गिवन मास बाय मोलर मास, ठीक है। तो बस आप यहाँ से वैल्यूज को फाइंड आउट कर लो। तो देखो गिवन मास मेरे पास कितना है, गिवन मास देखो 3.2 है, सो 3.2 डिवाइडेड बाय 16, ठीक है। तो जब आप इसको सॉल्व करोगे तो ऑब्वियसली बड़ा सिंपल सा कैलकुलेशन है, 0.2 मोल्स निकल के आ जाएंगे। और जब आप n कैलकुलेट करोगे CO2 के लिए तो देखो गिवन मास है 4.4 और डिवाइडेड बाय 44 जो कि मोलर मास है, तो ये तो और भी ज्यादा सिंपल कैलकुलेशन है। सो दिस विल बी योर 0.1 मोल, ठीक है। तो यहाँ से अगर मैं आपसे पूछूं कि टोटल मोल्स कितने हैं इस मिक्सचर के अंदर, तो आप क्या कहोगे कि CH4 की वजह से तो है 0.2 मोल्स और CO2 की वजह से कितने मोल्स है, सो दैट इज 0.1, यानी कि टोटल मोल्स कितने हैं 0.3 मोल्स हमारे रिएक्शन मिक्सचर के अंदर प्रेजेंट है, ठीक है। अब नेक्स्ट हम देखते हैं कि क्या करना है। इन्होंने हमसे क्वेश्चन में क्या पूछा था, हमसे पूछा था टोटल प्रेशर, टोटल प्रेशर, जबकि हमें कुछ कुछ इन्फॉर्मेशन इन्होंने ऑलरेडी दे रखी है, जैसे कि जो टेम्परेचर है वो दे रखा है 300 केल्विन, बेसिकली 27 डिग्री सेल्सियस दिया था जिसको कि हमने केल्विन में चेंज किया था, और वॉल्यूम जो है इन्होंने हमको दे रखा है 9 डीएम क्यूब। ये इन्फॉर्मेशन हमारे पास है, और ये क्योंकि आइडियल गैसेस है तो हम क्या करेंगे कि आइडियल गैस इक्वेशन को डायरेक्टली पुट कर लेंगे। सो PV इक्वल टू nRT, ठीक है। अब यहाँ पे क्योंकि मिक्सचर की बात हो रही है, ये आप लोगों को थोड़ा ध्यान रखना जरूरी है। तो इसका मतलब कि जो हम टोटल प्रेशर, टोटल वॉल्यूम, टोटल टेम्परेचर और टोटल n इनकी ही बात करेंगे, राइट। तो क्योंकि टोटल प्रेशर मेरे से पूछा जा रहा है तो मैं क्या करूंगी, v को दूसरी तरफ ले लेती हूँ, यानी कि टोटल मोल्स R तो कांस्टेंट है, टेम्परेचर भी पूरे रिएक्शन मिक्सचर के लिए कांस्टेंट है, और वॉल्यूम भी जो है वो कांस्टेंट है, जो कि आप देख सकते हो हम लोगों को इन्फॉर्मेशन पहले से गिवन है। अब टोटल मोल्स बताओ आपने कितने निकाले, अभी अभी आपने कैलकुलेट किया 0.3। R की वैल्यू मैं आपको पहले भी कई बार कह चुकी हूँ कि आपको बड़ा ध्यान रखना है इस R की वैल्यू को पुट करते हुए, क्योंकि कई सारी वैल्यूज होती हैं R की, बट आपको यूनिट्स को अच्छे से ध्यान से देखना है। तो क्योंकि टेम्परेचर मैं यहाँ पे केल्विन में लेकर चल रही हूँ, प्रेशर मैं यहाँ पे बार में सॉरी एटमॉस्फेयर में लेकर चल रही हूँ, सो आई विल बी यूजिंग 0.0821, ठीक है। उसके अलावा जो टेम्परेचर है, क्योंकि मैंने आपको बताया 300 केल्विन, और जो आपका प्रेशर वॉल्यूम है, वॉल्यूम कितना है 9 डीएम क्यूब, राइट। तो यहाँ पे 9 को आप एज इट इज पुट कर दोगे। जब आप इसको सॉल्व करते हो तो यू कैन इजीली सी, बड़ा सिंपल सा कैलकुलेशन है, यहाँ पे 3 है, ये 3 है, तो कहीं ना कहीं आपका 9 जो है कैंसिल आउट हो जाएगा, तो वैल्यू आपकी 0.0821 ही रह जाएगी, राइट। इसको आप एक बार सॉल्व करके देखना, सो यू विल गेट इट आंसर, यू विल गेट योर आंसर एज 0.0821, ठीक है। तो ये आपके पास में क्या निकल के आ जाता है, ये आपके पास निकल के आ जाता है टोटल प्रेशर फॉर दिस मिक्सचर। अब मैं आपको टेक्स्ट पार्ट जो है वो वहां पे भी लेके चलती हूँ, सो यू कैन सी योर आंसर एंड कैन कंपेयर इट फ्रॉम हियर, सो यू विल गेट इट एज, सॉरी ये 0.821 है, ठीक है। इसको थोड़ा सा सही कर लेना, हाँ एक्चुअली वो है भी, क्योंकि यहाँ पे 0.3 और ये 300 है, राइट। तो ये कितना हो जाएगा 0.82 हो जाएगा, इसको थोड़ा सा करेक्ट कर लेना, सो आंसर वुड बी 0.821 एटमॉस्फेयर।
सिंपल सा क्वेश्चन था। आई होप कि आपको ये जो है अच्छे से समझ में आ गया होगा। सो इन आवर नेक्स्ट क्लास वी विल मीट विद एन अनदर क्वेश्चन। और यहाँ पे आप देख सकते हो इन्होंने एटमॉस्फेयर में भी प्रेशर की वैल्यू दे रखी है और पास्कल में भी दे रखी है। तो उसमें आपको करना क्या है, बस एक कन्वर्जन करना है फ्रॉम एटमॉस्फेयर टू पास्कल, जो कि 10⁵ के इक्वल होता है। ठीक है, 1 एटमॉस्फेयर आपका होगा कितना होगा, 10⁵ पास्कल, राइट। तो आप इस तरह से भी कन्वर्जन कर सकते हैं, बट क्योंकि क्वेश्चन में हमें कुछ गिवन नहीं है तो आप जो भी कुछ आंसर लिखेंगे जिस भी यूनिट में लिखेंगे दैट इज फाइन। हमने जो यहाँ पे सॉल्व किया वो 0.0821 में किया है, बट जैसे कि मैंने आपको कहा कि अगर आपको कन्वर्ट करना है सो 1 एटमॉस्फेयर इज इक्वल टू 10⁵ पास्कल होता है। ठीक है, तो इसी एटमॉस्फेयर की जगह पे आप 10⁵ को पुट कर दें तो जो आपका 0.821 है वो आपका क्या हो जाएगा, उसमें थोड़ा बहुत बेसिक चेंजेस आएंगे। और साथ ही साथ आपको एक और चीज चेंज करनी पड़ेगी, वो है आर की वैल्यू, क्योंकि पास्कल में अलग होती है और यहाँ पे एटमॉस्फेयर में अलग होती है आर की वैल्यू। इज दैट क्लियर? तो ये छोटी छोटी सी जो कुछ बातें हैं इनको आपको ध्यान रखना होगा। जैसे कि मैंने कहा कि आर कब आप कौन सा यूज करोगे, इसके लिए बहुत शॉर्ट वीडियो है, बहुत शॉर्ट ट्रिक है, वो मैं आपके साथ किसी और वीडियो में एक बार डिस्कस कर लूंगी। ठीक है, चलिए मिलते हैं फिर अनदर क्लास में, जहां पे कि हम क्वेश्चन नंबर 8 को डिस्कस करेंगे। चलें, टेक केयर एंड गुड बाय।